हेलो एवरीवन, वेलकम टू इमरान बायोलॉजी वंस अगेन। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक और डिजीज़ के बारे में, दैट इज़ रेबीज़। रेबीज़ जो है इसे हम हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। हाइड्रोफोबिया में हाइड्रो मीन्स होता है वाटर और फोबिया मीन्स फियर या डर। तो एक ऐसी बीमारी जिसके अंदर हमें क्या होता है, पानी से डर लगने लगता है, इसीलिए इसको हाइड्रोफोबिया भी हम कहते हैं। ये जो रेबीज़ है, रेबीज़ एक वायरल डिजीज़ है जो रेबीज़ वायरस से होती है। रेबीज़ वायरस, ये जो वायरस है इसका अगर ट्रांसमिशन हम देखें किस तरीके से ये ट्रांसमिट होता है, तो ये ट्रांसमिट होता है किससे? एनिमल बाइट्स, बाइट ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स जैसे मेमल्स जो हैं, जितने मेमल्स हैं, अधिकतर जो मेमल्स होते हैं, मेमल्स फॉर एग्जांपल लेट्स से ये है डॉग, केट, रेट, रेबिट्स, मंकीज़, हाँ, ये कुछ एनिमल्स हैं जिनके काटने से हमें क्या हो सकता है? रेबीज़ हो सकता है। अगर ये एनिमल्स इन्फेक्टेड हैं, इनकी सलाइवा के अंदर वो वायरस मौजूद है, रेबीज़ वायरस, तो ये बाइटिंग से हमारे बॉडी के अंदर भी आ सकते हैं थ्रू सलाइवा। ठीक है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड हम बात करें, इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो होता है 1 से लेकर 3 मंथ्स, 1 से 3 महीने का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अब बात यह है कि ये जब हमारे बॉडी के अंदर जाता है, हमारे बॉडी के अंदर जब एंटर कर जाता है वायरस, है ना, थ्रू एनिमल बाइट, तो अब इसका जो पाथ होता है, वायरस का जो पाथ होता है वो क्या होता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है कि एनिमल जब बाइट करता है, एनिमल जब हमें काटता है, इन्फेक्टेड एनिमल, है ना, जिसे हम रेबिड एनिमल भी बोल सकते हैं, जो थोड़ा सा पागल टाइप का होता है, ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर क्या हो गया होता है, उसके अंदर रेबीज़ वायरस हुआ होता है, इसलिए उसका नर्वस सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ होता है। खैर, तो जब एनिमल बाइट करता है तो उसके सलाइवा के अंदर जो रेबीज़ वायरस है, वो रेबीज़ वायरस कहाँ पहुँचता है? हमारे वुंड के अंदर। वुंड मतलब जहाँ पे वो काटता है, घाव, और वहाँ से हमारे टिश्यूज़ के अंदर, जो हमारे टिश्यूज़ हैं, उन टिश्यूज़ के अंदर वो वायरस फैल जाता है। अब जब टिश्यूज़ के अंदर वुंड के थ्रू जब वो टिश्यूज़ में पहुँच चुका है, अब वहाँ से फिर क्या पहुँचता है? वो पहुँचता है हमारे पीएनएस। पीएनएस मतलब कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो हमारा है, वहाँ पे जो नर्व एंडिंग्स हैं, नर्व की जो एंडिंग्स हैं, उन एंडिंग्स के अंदर वो एंटर करता है वायरस, और वहाँ से फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से होता हुआ और लास्ट में पहुँचता है हमारा कहाँ? सीएनएस। सीएनएस मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसके अंदर हमारा आता है स्पाइनल कॉर्ड और प्लस ब्रेन, दोनों आता है। तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से जाता है पहले स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से पहुंचता है हमारे ब्रेन के अंदर, और ब्रेन के अंदर पहुंचने के बाद वहाँ क्या करता है? वहाँ पर इन्फ्लेमेशन कराता है, ब्रेन के अंदर एक तरह से स्वेलिंग कराता है, और जब वहाँ पहुँचता है और वहाँ पर ये बैक्टीरिया जो होते हैं, वो बैक्टीरिया नहीं, यहाँ पर ये जो वायरस होते हैं, रेबीज़ वायरस, ये वायरस मल्टीप्लाई होना स्टार्ट करते हैं, और वहाँ से फिर पहुँच जाते हैं ऑर्गन्स लाइक सलाइवरी ग्लैंड्स पर, और सलाइवरी ग्लैंड के अंदर जाकर वहाँ पर स्टोर हो जाते हैं और सलाइवा के अंदर मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ये इस तरह से इसका ये जो पूरा जो है पाथ होता है या रूट होता है। क्लियर? नाउ जब ये हो जाता है, जब इसका ये पाथ, जब हमारा ये सीएनएस तक पहुँच जाता है, तो हमें सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। अब सिम्टम्स जो दिखते हैं, अब सिम्टम्स देखें तो सिम्टम्स क्या दिखते हैं? तो जो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं, इनिशियल मतलब कि जो शुरुआत के अंदर जो सिम्टम्स हमें दिखते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले तो फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं। शुरुआत के अंदर फ्लू लाइक सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं स्टार्टिंग में। कैसे फ्लू लाइक मीन्स? जैसे हेडेक हुआ, फीवर हुआ, है ना, सोर थ्रॉट वगैरह देखने को मिल सकता है, गले में खराश वगैरह जो भी है, तो फ्लू लाइक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिससे हम ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर पाते इस बीमारी में। लेकिन जैसे जैसे ये डिजीज़ प्रोग्रेस करती है, जैसे जैसे ये हमारा जो है मल्टीप्लाई होता जाता है वायरस, तो यहाँ पर फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं, फिर हमें अलग सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। उसके अलावा फिर हमें क्या देखने को मिलता है? हमें मिलता है पेरेस्थेसिया। पेरेस्थेसिया मतलब कि हमारे जो हाथ पैर हैं, है ना, वहाँ पर क्या होने लगती है? एकदम से टिंगलिंग शुरू हो जाती है, माने कि ऐसा झंझनाहट सी, सुनपन, ऐसा
मालूम पड़ना, ऐसा लगने लगता है जैसे कोई पिन हमें क्या हो रही हैं, चुभ रही हैं, पिन वगैरह का चुभना वगैरह ऐसा कुछ देखने को मिलता है, उसे ही हम प्रेस्थेसिया कहते हैं। ये होता है स्टार्टिंग में। उसके बाद में क्या होता है, सेरिब्रल डिसफंक्शन होने लगता है। सेरिब्रल डिसफंक्शन मतलब कि हमारा जो माइंड, हमारा जो ब्रेन है, सॉरी, हमारा ब्रेन जो है अब धीरे धीरे उसका जो फंक्शंस हैं वो खराब होने लगते हैं, मतलब कि वो ठीक तरीके से काम नहीं करने लगता, एक तरीके से बेकार होने लगता है। बस समझ में ना, उसके अंदर डिसफंक्शन होने लगता है, दिमाग के अंदर बीमारी। अब जब ये होता है ना, अब यहाँ ये जब होता है तो फिर क्या हो सकता है, फिर आगे हम देखें तो एंजाइटी हो जाता है, एंजाइटी है ना, चिंता, बेवजह की चिंता, एंजाइटी जो है व्यक्ति को होने लगती है। एंजाइटी के अलावा कंफ्यूजन बना रहता है ना। एजिटेशन मतलब कि बहुत ही एग्रेसिव हो जाता है, बहुत ही जो है उग्र हो जाता है व्यक्ति, है ना। एनिमल है तो एनिमल के अंदर भी होता है, एनिमल के अंदर भी चीज़ें हमें मिलती हैं देखने को। डेलीरियम हो जाता है, मतलब कि एक तरीके से जो है उसके अंदर होशो हवास या क्या बोल सकते हैं कि कमी होना हो जाती है ना, होशो हवास में ठीक तरीके से नहीं रहता है। हेल्यूसिनेशन मतलब कि होता है एक तरीके से भ्रम का होना है ना, कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास में किसी को है, तो मेरे पास में कोई खड़ा है, भले ही वहाँ पे कोई नहीं हो, या कुछ और भी इमेजिनेशन जो फालतू की चीज़ें होती हैं, ऐसा कोई एक्चुअल में होता नहीं है, लेकिन हमें भ्रम होने लगता है कि हाँ जैसे सामने वाला कोई है, हमारे पास में कोई बगल में खड़ा है, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं है, ऐसी कुछ चीज़ें, तो इसको बोलते हैं हेल्यूसिनेशन होने लगता है। और मेन चीज़ हाइड्रोफोबिया बताया था मैंने। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, फोबिया मीन्स होता है फियर या डर, है ना। इस बीमारी में क्या लगने लगता है, पानी से डर लगने लगता है। पानी से डर मतलब कैसा भी कि अगर मान लो एक ग्लास जो है, ग्लास के अंदर भी पानी लेके आएंगे तो सामने वाला उससे डर जाएगा, उसको ऐसा लगेगा कि अगर मैंने इसको पिया तो मेरा दम घुटेगा और दम घुटने से मेरी मौत हो जाएगी, क्योंकि उसको यहाँ जो मसल्स हैं वो एक तरीके से, यहाँ की जो मसल्स हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और उनका जो है दिक्कतें होने लगती हैं। उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर हम जब पानी पिएंगे तो दम घुटना है और मर जाना है। पानी को देखते ही उसको क्या होने लगेगा, एकदम से डर कि मेरी मौत हो जाएगी, इसलिए उसे पानी से डरने लगने लगता है। इंसोम्निया हो जाता है, मतलब कि नींद का ना आना, है ना, नींद जो होती है वो नहीं आती है। उसके अलावा फोटोफोबिया, फोटो मीन्स डर, फोटो मीन्स लाइट, फोबिया मीन्स डर, ठीक है ना। तो लाइट से भी डर लगने लगता है व्यक्ति, और ऐसे करते करते जब ये बढ़ते जाता है तो व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है और एट दी एंड उसकी डेथ हो जाती है। तो ये जो है एक तरह का हमारा जो है सीएनएस से रिलेटेड, हमारे जो नर्वस सिस्टम है उससे रिलेटेड एक डिजीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा जो है एक डेंजरस डिजीज़ है। तो ये है इनके सिम्टम्स के बारे में हमने बात की। सिम्टम्स के बाद में अब बात करें इनका प्रिवेंशन, कि इस डिजीज़ को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन हम ह्यूमन बीइंग के अंदर हम बात करें कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, तो सबसे पहले जो हमारा जो एनिमल है जिसने हमें काटा है, हमारा जो साइट ऑफ इन्फेक्शन, ये जो वुंड है, उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसको सबसे पहले अच्छे से वॉश करना चाहिए सोप वगैरह से, या सिर्फ पानी से ही हमें थोड़ा अच्छे से सोप करना चाहिए, और तुरंत जो है हॉस्पिटल की ओर डॉक्टर को, अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और वहाँ पर हमें जो है क्या करना चाहिए, वैक्सीनेशन कराना चाहिए। इसका जो ट्रीटमेंट है, ऐसा कोई एक्चुअल में कोई ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन इसका जो वैक्सीनेशन कराकर हम इससे बच सकते हैं, वैक्सीनेशन, तो वहाँ पर वैक्सीनेशन कराया जाना चाहिए। तो डॉक्टर जो है वो वैक्सीनेशन कराता है, वैक्सीनेशन देता है, वैक्सीन देता है। इसकी जो वैक्सीन होती है वो होती है ह्यूमन डिप्लॉयड सेल कल्चर वैक्सीन, जो कॉमनली यूज़ की जाती है। और ये जो वैक्सीन होती है इसके डोज दिए जाते हैं, आजकल इसके 4 या 5 डोज दिए जाते हैं। जो डोज दिए जाते हैं सबसे पहले 0 डे पर दिया जाता है, 0 डे पर यानी कि जिस दिन गए उस दिन 0 डे पर, उसके 3rd डे पर, तीसरे दिन, फिर 7 डे पर, 7वें दिन, और फिर 14 डेज, ये दिए जाते हैं। इसके अलावा
एक डोज और दिया जाता है, वो रिकमेंडेड है किसके लिए, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों के लिए, वैसे वो होता है 28 डेज पर। तो 0 डेज, 0, 3, 7, 14 एंड 28 डेज पर ये जो है वैक्सीन के डोजेस दिए जाते हैं ताकि हम पूरी तरीके से इम्यूनाइज हो जाए और इससे हम बच सकें। तो ये जो है ये है हमारा रेबीज़। रेबीज़ के बारे में हमने जाना कि रेबीज़ क्या है, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, वायरस का पाथ कैसे होता है, कैसे जाता है वायरस हमारे CNS पर, और ये जो है हमारे सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, प्रिवेंशन क्या है, और हम जो है इसका वैक्सीनेशन करा सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।